Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. This is the series on history of J&K. अभी तक हम ब्राह्मणिकल रूल डिस्कस कर रहे थे। ब्राह्मणिकल रूल में हमने देखा था कि संग्रामा एक रूलर आया था। संग्रामा का मर्डर किया था परवा गुप्ता ने। तो इस तरह से जब परवा गुप्ता ने थ्रोन अपने कब्जे में ले लिया, पावर अपने कब्जे में ले लिया, तो ब्राह्मणिकल रूल खत्म हो गया। एक डायनास्टी का डिक्लाइन होके दूसरी डायनास्टी स्टार्ट होती थी। यही पुराने ज़माने में होता था। एक किंग दूसरे किंग को मारता था, तो जो प्रीवियस किंग जिसको मारा जाता था उसकी डायनास्टी खत्म और नई डायनास्टी स्टार्ट हो जाती थी। इस तरह से परवा गुप्ता बन गया गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर। तो आइए गुप्ता डायनास्टी को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने देखा कि परवा गुप्ता कैसे गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर बन गया बाय मर्डरिंग द संग्रामा रूलर ऑफ ब्राह्मणिकल रूल। तो इसने बनाया है श्राइन ऑफ शिवा। कहाँ पे? सिकंदा भवना विहारा पे, जिसका नाम था परवा गुप्तेश्वरा। नाम याद रखना आसान है क्योंकि पुराने ज़माने में जो भी कोई चीज़ बनती थी, टेम्पल से लेके कोई बिल्डिंग तक, तो उसका नाम रूलर से रिलेटेड होता था। तो परवा गुप्ते ने परवा गुप्तेश्वरा बनाया है सिकंदा भवना विहारा पे, श्राइन ऑफ शिवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डायनास्टी से रिलेटेड। जिस एक इंपॉर्टेंट नेम है वो है शीमा गुप्ता, जो कि सन ऑफ परवा गुप्ता था। 50 से 58 तक इसने रूल किया है। 8 ईयर्स का रूल है। इसके रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ही मैरीड डिड्डा। डिड्डा कौन थी? ये थी डॉटर ऑफ समहा राजा। ये समहा राजा कौन था? ये था रूलर ऑफ लोहारा। लोहारा क्या था? जो पीर पंजाल रीजन है वहां पे इस एरिया को लोहारा बोला जाता था, यानी कि प्रेजेंट टाइम पुंछ राजौरी। प्रेजेंट टाइम पुंछ और राजौरी के जो एरियाज है वहां पे लोहारा उसको बोला जाता था। वहां पे जो रूलर्स थे उसका नाम था समहाराजा। उसी की बेटी डिड्डा ने शिमा गुप्ता से शादी कर ली। और जो डिड्डा की माँ थी उसके माँ का बाप जो था, यानी कि इसका ग्रैंडफादर माँ के साइड से, वो था हिंदू शाही ऑफ काबुल। काबुल पे उस टाइम हिंदू रूलर्स थे, तो हिंदू शाही ऑफ काबुल जिसका नाम था भीमा देवा शाही, वो कौन था? डिड्डा का ग्रैंडफादर फ्रॉम मैटरनल साइड। डिड्डा को माना जाता है ये एक स्ट्रांग वुमन थी। पैट्रियार्कियल सोसाइटी में रह के भी ये एक स्ट्रांग वुमन थी। इसने एक्चुअल में बोला जाता है कि शीमा गुप्ता ज़्यादा इसकी चलती नहीं थी, एक्चुअल रूलर डिड्डा ही थी। यहाँ तक कि कॉइन्स पे भी डिड्डा का नाम था। इसीलिए शीमा गुप्ता को निकनेम दिया जाता है डिड खीमा, यानी कि वो ज़्यादा डिड्डा की मानता था और उसी का रूल एक्चुअली चलता था। शीमा गुप्ता का बेटा होता है अभिमन्यु सेकंड। अभिमन्यु जब इसका बाप मर जाता है 1958 में, तो ये बहुत ही छोटा होता है, तो इसका रिजेंट बन जाती है डिड्डा, यानी कि इसका गार्डियन। थ्रोन पे तो अभिमन्यु बैठता है, किंग तो यही बन जाता है, लेकिन एक्चुअल रूलर डिड्डा बन जाती है। तो एक्चुअल पावर सब डिड्डा के हाथ में चलने लगते हैं। अब इसके बाद 1972 में अभिमन्यु की जब मौत हो जाती है, तो इसके जो बेटे होते हैं, यानी कि ग्रैंड सन ऑफ डिड्डा जो होते हैं, भीमा गुप्ता, नंदी गुप्ता और एक होता है, ये बोला जाता है कि डिड्डा ने इनको कत्ल करवा दिया, इनको मरवा दिया और एक्चुअल में थ्रोन अपने कब्जे में ले लिया। नंदी गुप्ता चीफ मिनिस्टर भी होता है, तो इसको एग्जीक्यूट करके टुंगा को सीएम बनाया जाता है। ये बोला जाता है कि टुंगा डिड्डा का लवर होता है। तो इस तरह से जब ये अपने ग्रैंड सन्स का कत्ल करवा के ये 1981 में थ्रोन को अपने कब्जे में कर लेती है। तो क्वीन डिड्डा कब क्वीन बन जाती है? डिड्डा जो अब ये क्वीन बन जाती है, यानी कि एक्चुअल रूलर अब कौन बन जाती है? डिड्डा। ये बन जाती है 1981 में और रूल करती है स्ट्रांगली, और इसकी मौत हो जाती है 1003 CE में। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे, यानी कि इसका बेटा कौन था, इसके ग्रैंड सन्स को मरवा के ये थ्रोन अपने कब्जे में ले लेती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ, कैसे क्वीन डिड्डा थ्रोन पे आ जाती है। और इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शी ब्रॉट अप हर ब्रदर्स सन। इसका जो बाप था लोहारा पे रूल कर रही थी। अब आपको समझ आएगा कि पहले से आपको समझ आएगा कि जो उत्पल्लाज थे, अवंती वर्मा वगैरह, उनको उत्पल्ला कैसे नाम याद आ गया, वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। गुप्ता डायनास्टी को गुप्ता डायनास्टी क्यों बोला जाता? परवा गुप्ता ने जब कत्ल किया संग्रामा का रूलर ब्रह्मा, तो इनको गुप्ता डायनास्टी बोला जाता है। अब डिड्डा ने क्या किया?
क्योंकि इसका बाप लोहारा पे रूल करता था, सामा राजा, इसका भाई भी वहीं पे होगा, कॉमन सेंस है, जिसका नाम था उदय राजा। इसके भाई का नाम क्या था? उदय राजा। उसका बेटा एक था संग्राम राजा। तो क्वीन डिडा ने क्या किया, अब इसने अपने जो ग्रैंड सन थे उनको कत्ल करके खुद थ्रोन पे बैठ गई। तो ये क्या करती है फिर, विद टाइम जब गुजरता है तो ये संग्राम राजा को बोल के थ्रोन पे बिठाती है, यानी कि उसी को किंग बना देती है। इस तरह से क्या होता है, संग्राम राजा एक्चुअली कौन होता है? उदय राजा का बेटा, जो कि लोहारा रूलर्स होते थे। तो इस तरह से जो लोहारा होते हैं वो रूल अब कहाँ पे करते हैं? कश्मीर में करने लगते हैं। तो इस तरह से लोहारा डायनास्टी स्टार्ट हो जाती है। लोहारा एक्चुअली कहाँ पे वरना होते हैं? ये होते हैं पीर पंजाल रीजन में। तो ये अब आहिस्ता से कश्मीर पे भी इनकी पकड़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि संग्राम राजा को क्वीन डिड्डा थ्रोन पे बिठा देती है, जो कि इसका भतीजा होता है। तो क्वीन डिड्डा के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अपना काम किया है। एक शेवा फिलोसफर होता है जिसका नाम होता है अभिनव गुप्ता। ये डिड्डा के टाइम पे क्या लिखता है, 950 से 1016 एडी तक ये रहा है। तो इसने तांत्रा लोका लिखा है। और अलबिरूनी भी इंडिया में होता है। विद आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि अलबिरूनी किसके कोर्ट में होता था। अलबिरूनी ने इसी टाइम पीरियड में किताबुल हिंद लिखी है, किताबुल हिंद लिखी है। तो अब आपको समझ आना चाहिए कि इस टाइम पे इंडिया में कौन रूलर होगा। किताबुल हिंद किसके टाइम पे लिखी गई है। इस तरह से अब आपको पता चला कि लोहारा डायनास्टी कैसे स्टार्ट हो गई है। ये अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे उतना दूसरों तक पहुंचेगा और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।